अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक अहम इशू है, उस पर मैं बात करूंगा और वो इशू है कि हम किस तरीके से अपनी तरजीहात तब्दील करते हैं। दानिया अजीज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनका एक एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बड़े शदीद ज़ख्मी हुए लेकिन वो बच गए। उनकी इस बीमारी में खबरें जो आ रही थी उनमें एक खबर ये आई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनकी इयादत की, CMH में उनको शिफ्ट किया गया और वहाँ पर जो गुफ्तगू की उसमें जनरल साहब ने बातें की और कहा कि दानिया अजीज़ आप भी पाकिस्तान का कौमी असासा हैं। और ये जो बात है इसको क्लेम किया जो दानिया अजीज़ साहब की अहलियाँ हैं, महनाज अकबर अजीज़, उनके साहबजादे मिकाइल अजीज़, उन्होंने जनरल साहब का शुक्रिया भी अदा किया क्योंकि ये नारोवाल के नज़दीक ये एक्सीडेंट हुआ दानिया अजीज़ का और उनको शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ से फिर उनको शिफ्ट किया गया CMH में और शायद वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हदायत पर हुआ होगा क्योंकि वो ख़ुद सर्जिकल वार्ड में उनकी इयादत के लिए भी गए। शदीद ज़ख्मी हुए थे दानिया अजीज़, उनका एक बाजू भी टूटा और इसके अलावा उनके जो लंग्स थे उन पर बड़ा दबाव और अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी दी। लेकिन मैं ये जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दानिया अजीज़ एक सियासी फ़िगर हैं और सियासत करना तो सबका हक़ है, लेकिन माजी में वो क्या करते रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से उन्होंने क्या बयान दिया, क्या कहा, उनकी सोच क्या है। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, जो महनाज अकबर अजीज़ साहिबा हैं दानिया अजीज़ की वाइफ, उनके मुताबिक जब उनका शुक्रिया अदा किया जनरल साहब का उन्होंने कि आप यहाँ पर हमारी बहुत केयर की गई, डॉक्टर्स ने बड़ा हमारा ख्याल रखा, तो जनरल साहब ने कहा कि ये जो CMH के डॉक्टर हैं ये कौम का असासा हैं। उनका मकसद गालिबन ये था कि ये जो पूरी कौम को ये सर्विसेज देते हैं और ये कौम का असासा है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये दानिया अजीज़ भी कौम का असासा हैं। मुझे इस पर बड़ा इतराज़ है इस चीज़ पर कि वो कौम का असासा है। हालांकि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन कौम का असासा वो होता है जिसने कौम के लिए बहुत कुछ किया हो। और ये मैं कुछ चीज़ें जो हैं दानिया अजीज़ साहब के हवाले से, वो मैं जो कंट्रोवर्सीज़ में वो रहे, पाकिस्तान की आला अदलिया के बारे में जो उन्होंने कहा और उसके बाद वो सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी और वो डिस्क्वालीफाई हुए एक टर्म के लिए, तो उनको कहना कि वो कौम का असासा हैं, तो इससे क्या मैसेज जाता है कि जो लोग पाकिस्तानी इदारों को गालियां निकालते हैं। पहले इस मुल्क में एक बहस चल रही है, आपने एक ऐसे टोले को हुकूमत में बिठा दिया है जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को गालियां दी, जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को गालियां दी, जिन्होंने जर्नैलों के नाम ले के गालियां दी, जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की जो कोशिशें हैं उस पर क्वेश्चन मार्क किए, आला जजेस पर सवालात उठाए, उनको बिठा दिया आपने, ला के हुकूमत आपने करवा दी। और इस तरह की खबरें भी छप रही हैं, आपके क्रेडिट में है कि जी नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए उनको बाहर भिजवाने में भी बहुत जो नामालूम अफराद हैं उनका हाथ है। तो ये दानिया अजीज़ साहब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त पनामा पेपर्स के हवाले से चल रहा था केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके फैसले आ रहे थे, तो दानिया अजीज़ साहब ने बहुत हर्ज़ासराई की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर और उन्होंने 18 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि ये जो नैब ने जो बदउनवानी का मुकदमा बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने नैब की टीम को बुला के तो ये बदउनवानी का रेफरेंस तैयार करवाया। फिर उसके बाद इन्होंने 15 दिसंबर को ये कहा कि इमरान खान को बचाने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल किया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। और क्योंकि इमरान खान साहब को क्लीन चिट देनी थी, लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलव्वस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन साहब को सज़ा सुना दी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को क्लीन चिट दी जा सके, बैलेंस जो है ना वो किया जाए। और उनका ये कहना था कि ये सब कुछ जो है ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक किया जा रहा है। 31 दिसंबर को भी उन्होंने ये बात कही। तो मुसलसल जब उन्होंने हर्ज़ासराई की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर, तो फिर मार्च में 13 मार्च को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद किया और उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया, यानी इल्ज़ाम लगाया उन पर और उनको कहा कि आप सफाई दें। दानियाल अजीज़ साहब ने कोई वो इस मामले में सफाई देने में कामयाब नहीं हुए। 28 जून को 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस अजमत सईद शेख, जिसमें थे जनाब जस्टिस मुशीर आलम और जिसमें थे जनाब जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उन्होंने दानियाल अजीज़ साहब को सुनाई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट ये सज़ा थी। यानी ये वही सज़ा थी जो सुनाई गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उसके बाद वो नाअहल हो गए थे वज़ारत उज़्मा से, कौमी असम्बली की नशिस्त से, और फिर 5 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो इनको भी नाअहल करार दिया गया। इसी तरीके से उनको सज़ा सुनाई गई, जिसके नतीजे में मकसद ये था कि वो सिंबॉलिक सज़ा सुना के कि ये शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनने का एक टर्म के लिए अहल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के उन इदारों पर ऐसी तनकीद कर रहा है, ऐसी हर्जा सराई कर रहा है, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका इनके पास सबूत नहीं है। ये उन इदारों की साख को नुकसान पहुँचा रहा है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह रहे हैं कि दानियाल अजीज़ आप एक कौमी असासा हैं। तो असासे की हमें फिर एक तारीफ़ करने की ज़रूरत है, उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि हम असासा किसको कहते हैं। क्या वो शख्स जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की आला अदलिया के बारे में हर्जा सराई इस तरह की करे कि उसके पास कोई सबूत ना हो, इल्ज़ाम लगाए कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं, निज़ाम इंसाफ पर अगर लोगों का एतमाद तोड़ने की कोशिश करे, सज़ा याफ्ता हो, 5 साल के लिए पार्लियामेंट का रुकन ना बन सकता हो, वो आप कहते हैं कि कौम का असासा है। तो फिर ये जो सारे लोग इस वक्त हुक्मरान बन गए हैं, जो अपने आप को इन सज़ाओं से बचाने के लिए, अपनी करप्शन का धन छुपाने के लिए पाकिस्तान में एहतसाब के कवानीन को तब्दील कर रहे हैं, नैब को जिन्होंने टूथलेस कर दिया है, इलेक्शन कवानीन के तहत उनमें तब्दीलियाँ करके उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट्स से महरूम कर दिया है, और यहाँ पर EVM जो कि धांधली रोकने के लिए एक मुस्तनद तरीका था, उसको भी तब्दील कर दिया है। तो फिर जो लोग बात करते हैं कि ये सब कुछ जो है ये एक साजिश के नतीजे में हुआ है, जिसमें अमेरिका ने ये साजिश की, लेकिन पाकिस्तान में तमाम लोगों ने, जिनका भले बहुत सारे जो इदारों से ताल्लुक़ है, उन्होंने मिलकर ये गेम बनाई और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। तो फिर इन सवालात का अगर कोई ये सवाल उठाता है तो उसके जवाब तो फिर देने ज़रूरी हैं, उसके जवाब से फिर आप बच नहीं सकते। दानियाल अजीज़ को अल्लाह सेहत दे। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं कोई उनका कोई बदख्वाह नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे शख्स को आप कौमी असासा कैसे करार दे सकते हैं। आज कई दिन हो गए इस खबर को छपे हुए, किसी ने कोई तरदीद नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि ये बात ऐसे नहीं हुई। बहुत सारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आईं, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है ये जो इयादत कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उसकी जो तस्वीरें हैं शायद फ़ोटोशॉप हों, तो इसलिए हमने उन तस्वीरों को नहीं छापा, आज भी अपने वीलॉग में उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। लेकिन इस बात की तरदीद नहीं आई कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने दानियाल अजीज़ को कौमी असासा नहीं कहा, ये नहीं आया बयान। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बयान सही है, लेकिन इससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई शख्स जिसने जो पार्लियामेंट बनने का, रुकन बनने का अहल ना हो, सुप्रीम कोर्ट का सज़ा याफ्ता हो, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के नतीजे में, वो पाकिस्तान का कौमी असासा नहीं हो सकता। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने